ये एक शेरनी निकली है, इसके सामने 150 कुत्ते थे, इसने उनके सामने डट के उनका मुकाबला किया। जब आप दलेर होते हैं तो फिर अल्लाह ने आपसे वादा किया वो आप कईयों पे गालिब कर देता है। इस बेटी ने हमारी जंग-आलूद गैरत पे, जंग-आलूद तलवारों पे दोबारा एक गैरत की हवा फूंक दी है। उसने 150 कुत्तों को एक शेरनी ने जब ललकारा है तो मैं समझता हूँ इसे नोबेल प्राइज से ऊपर के भी जो प्राइजेस हैं वो भी मिलने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं शहरोज़ ताहिर। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है, वो मुसलमान बेटी के जिसने भारत के जो इंतहा पसंद लोग हैं उनका डट कर मुकाबला किया और नारे तकबीर के नारे लगाए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं शहीर सियालवी साहब। इनसे पूछते हैं कल के इस वाक़े के बारे में वो क्या कहेंगे। शहीर साहब, कल से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है और शेरनी का ट्रेंड चल रहा है, कल उस शेरनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कल उसने किया है? देखें, हर मौलवी साहब ने ये वीडियो लगाई है, किसी ने पूछा है कि यार उसका मसलक क्या है, उसके वालिद साहब हाथ कैसे बांधते हैं, रफ़े दैन करते हैं, हाथ नहीं बांधते, क्या करते क्या हैं, लगे हुए हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह पे। यार जब इस बेस पे तुम इकट्ठे हो जाते हो तो यहाँ फिरका वारियत का चूरन क्यों बांटते हो? अब उम्मत को एक होने की ज़रूरत है। ये एक शेरनी निकली है, इसके सामने 150 कुत्ते थे, इसने उनके सामने डट के उनका मुकाबला किया। जब आप दलेर होते हैं तो फिर अल्लाह ने आपसे वादा किया वो आपको कईयों पे गालिब कर देता है, तुम निकलो सही। इस बेटी ने हमारी जंग-आलूद गैरत पे, जंग-आलूद तलवारों पे दोबारा एक गैरत की हवा फूंक दी है। ये दर्जनों मुल्कों के अलायंस से ज़्यादा ताकतवर बेटी है, ये बड़े बड़े एमोनेशन से ज़्यादा ताकतवर बेटी है। ओआईसी से भी ताकतवर है ज़्यादा। ओआईसी से, अक़वाम मुत्तहिदा से ताकतवर है। वो अक़वाम मुत्तहिदा जो अमीर ममालिक की घर की लोंडी है, हमारी इस बेटी ने उनके मुँह पे एक थप्पड़ रसीद किया है, हमारी इस बेटी ने हमारा सीना चौड़ा किया है। और यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे क्या लगे वो हिंदुस्तान की औरत है, वो क्यों ये इस तरह कर रही है? हमारे एक दूसरे से खून का रिश्ता से ज़्यादा बड़ा रिश्ता रूहानी रिश्ता है। आज समझ आइए, जो इकबाल और ज़फ़र अली ख़ान कहते थे कि अख़ुवत इसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। यानी कि कश्मीर के नुकड़ में किसी को तकलीफ़ होती है तो वो मेरी तकलीफ़ है, बर्मा में किसी को तकलीफ़ होती है तो मेरी तकलीफ़ है। हम पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान एक पेज पे हैं। वो बेचारे ज़बरदस्ती उन्हें तिरंगा लहराया जाता है, ज़बरदस्ती तिरंगे में दफन होते हैं। दिल उनके आज भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आज भी रात के 2:30 बजे मैं जब उम्रे पे जाता हूँ या दुबई जाता हूँ, मुझे जो हिंदुस्तानी मुसलमान मिलते हैं वो बताते हैं कि रात के 2:30 बजे मुंबई, लखनऊ, दिल्ली में हमारे बच्चे जो हैं वो पटाखे छुड़ाते हैं जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है, और फिर गायब हो जाते हैं कि यार ये कोई बनिया देख ना ले। इसका मतलब है उनके दिल हमारे साथ धड़कते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हमने आज तक उनकी बात नहीं की। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जहाँ कश्मीर का जिक्र हो वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिक्र भी हो, वहाँ जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और आसाम के मुसलमानों का भी जिक्र हो, वहाँ बंगाल के मुसलमानों का भी जिक्र हो। तो ये मैं कहता हूँ कि अब ये एक शेरनी निकली है, डरे ये लोग उस वक्त से जब ये शेर निकलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आज मैं बताना चाहता हूँ इस कौम को कि मोदी ने आरएसएस के आर्म्ड लोगों को, मिलिटेंट्स को तैयार किया हुआ है कि फ़ोर्स कन्वर्जन्स आपने करना शुरू कर देनी है, हिजाब दुपट्टे पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, और इनका एम है कि अगले 5-6 सालों में सारे मुसलमानों को हिंदू किया जाए। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बेदार होने की ज़रूरत है। मैं तो चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को जो पाकिस्तानी इसे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके उनके मुसलमान मुल्कों के, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया के अरब कंट्रीज़ में उनकी ज़ुबानों के मुताबिक बंगाल में भेजें इन वीडियोस को कि भाई अब भारत मुसलमानों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है, फोर्स कन्वर्जन कर रहा है। तो उसके लिए जब तक पूरी दुनिया में इंडियन एम्बेसीज़ के बाहर एहतजाज उम्मत मुस्लिमा नहीं करती, उनको एक दो टोक जवाब नहीं देती, तो ये काम होगा। हिंदुस्तान की माएँ बहनें हमारी तरफ देख रही हैं।
अच्छा, हमने एक देखा कि कल से ट्विटर पे ट्रेंड भी चल रहा है। हमने देखा मलाला यूसुफ़ज़ई ने भी ट्वीट किया और बहुत से लोगों की राय थी कि अगर इल्म को भी बेटी इल्म की तलाश में थी, इल्म हासिल करने के लिए जा रही थी, अगर मलाला को इल्म हासिल करने पर और जदोजहद पर नोबेल इनाम मिल सकता तो क्या इस बेटी को भी मिलना चाहिए? देखिए, मलाला से मेरे कई इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन जब कोई अच्छा इक़दाम होता है तो हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ ये नोबेल प्राइज़ मिलता है, किस बेस पे मिलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो इल्म हासिल करने जा रही थी, उसके सामने 150 कुत्ते थे। उसने 150 कुत्तों को एक शेरनी ने जब ललकारा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे नोबेल प्राइज़ से ऊपर के भी जो प्राइजेज़ हैं वो भी मिलने चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिकग्नाइज़ करना चाहिए। हमारी जो ये आंटियाँ निकलती हैं औरत मार्च के लिए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने, उन्हें निकलना चाहिए इसके लिए। यार, औरत के हकूक़ की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि वो नींव भराना औरत नहीं है तो ये नहीं निकलेंगी, ये मर जाएंगी। इनके पैसे नहीं मिलेंगे, इनको भाईजान इंडिया से फंडिंग नहीं मिलेगी, इनको मगरब से फंडिंग नहीं मिलेगी, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेंगे। अच्छा, हमेशा जिक्र किया जाता है कि एजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए का, और जो भारत के जो बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं वो कल भी ये कह रहे थे कि वाकई जिन्ना ठीक था। इस पर क्या कहेंगे आप? सर, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि भारत में मौजूद मुसलमान आखिरी टाइम तक ये प्रूव ही करता रहेगा कि मैं भारतीय हूँ। उसको बार बार ताने दिए जाएंगे तुम पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो आज कहता हूँ, भारत का मुसलमान सीने पे बेशक भारतीय झंडा लगाया अपनी बका के लिए, दिल से वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है। हम इन बाउंड्रीज़ के मोहताज नहीं हैं। भारत में रहने वाला मुसलमान भी हमारा पाकिस्तानी है। इसका ताल्लुक़ आज़ादी का सोच से होता है, रूह से होता है, दिल से होता है और हम लोग एक है अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसमें अब कहा, उनका स्टेटमेंट एक आया, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का स्टेटमेंट आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ओ भाई, इनका स्टेटमेंट बनता था, वो हमारी बेटी है, वो कौम की बेटी है और कौम की बेटियाँ वो नहीं होती जो नीम बराना हालत में नाचती हैं और तुम उन्हें अवार्ड्स दे देते हो, सदारती अवार्ड, फलाना अवार्ड, ढिमकाना अवार्ड। ये कौम की बेटी है, इसके लिए अवार्ड जारी करो कि भाई ये मुस्लिम कौम की बेटी है। ख़बरदार जो इसको कोई तुम लोगों ने दोबारा कोई आंख उठा के देखा। और ये शी वाज टेलिंग टू NDTV इंडियन चैनल के मुझसे पहले 5 ख़वातीन और भी थीं जो आई थीं, वो जब मैं क्लासरूम में गई तो दे वर क्राइंग, उनको हरास किया जा रहा था, वहाँ मॉब लिंचिंग होती है। तो अब मैं समझता हूँ ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी आ चुकी है। नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी उम्मत मुस्लिमा को जगाने की ज़रूरत है और अभी जो OIC का इजलास 23 मार्च को आ रहा है उस पर इस मुद्दे को उठाया जाए और मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद पेश की जाए इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सईद साहब का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहीर सियालवी साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और जिन्होंने बड़ा एक बालहाना अंदाज में बताया कि वो कौम की बेटी है और वो शेरनी उम्मत मुस्लिमा की खास तौर पर बेटी है। और इस शेर के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। अब ये हम पे ज़िम्मेदारी है कि हमें भी अपने हिस्से की शमा जलानी है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को पाक फिर से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।